होंगे साथियों। आज के सेशन में मैं चर्चा करने वाला हूं एसएसबी। जी हाँ, एसएसबी जो ट्रेड्समैन से रिलेटेड भर्ती अपनी 2020 में आई हुई थी, उसके आप लोगों को पता है फिजिकल तो कंप्लीट हो चुके थे, पेपर हो चुका था, और साथ ही साथ अभी कुछ दिनों पहले लगभग लगभग 15 तारीख को जो आपके वेटनरी वगैरह बाकी ट्रेड थी, और 9 तारीख को लगभग लगभग ड्राइवर से रिलेटेड जितनी भी मतलब ड्राइवर की जो ट्रेड थी उनके भी जो है स्किल टेस्ट हो चुके थे और डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी। तो फाइनली आज आपकी जो जारी हो चुकी है वह है अपनी जो मेडिकल से रिलेटेड एक न्यूज आई है, जिसमें आपको बताया गया है कितने बोर्ड बने हुए हैं, है ना। एक ऑर्डर निकला है जो कि आपका डिटेल मेडिकल एग्जाम और रीमेडिकल एग्जाम से रिलेटेड है। आपका कब से कब तक जो है आपके मेडिकल होने हैं, इन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका जो है आगे का प्रक्रिया रहने वाली है, मेडिकल में क्या कुछ खास रहने वाला है। चलिए, और एक चीज और, आपका मेडिकल कहाँ पर होने वाला है, ये चीजें भी आपकी डिसाइड हो चुकी हैं। चलिए तो हम चलते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि डीएमई रीमेडिकल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ड्राइवर, वेटनरी, अयाह, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, बार्बर, गार्डनर, कुक, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बेटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने सबसे पहले ड्राइवर को मैंने इंडिकेट करके ये जो है वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ड्राइवर से रिलेटेड यहाँ पर एक ज़्यादा कैंडिडेट हैं और पोस्टें भी थोड़ी ज़्यादा थी, है ना। चलिए, तो ये चीज़ें आपकी रिलेटेड थी किस चीज़ से, कि आपका इन इन ट्रेडों का आपका मेडिकल की डेट आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग लगभग 30 तारीख से आपकी शुरू होने की संभावना है। ठीक है, और बटालियन यहाँ पर निश्चित की गई है जहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होना है, मतलब सेंटर, मतलब रिक्वायरमेंट वेन्यू की अगर बात करें। देखिए, सबसे पहला आपका ये रहा, दूसरा आपका लखनऊ है, और तीसरा आपका रानीदंग जो आपका दार्जिलिंग में है। वहीं चौथा जो है आपका एसएसबी गोरखपुर में है। तो यहाँ पर इनमें देखिए बताया गया है कि यदि आप इस ट्रेड से हैं तो इसका यहाँ पर होना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप ड्राइवर ट्रेड से हैं, तो ड्राइवर ड्राइवर का आपका लखनऊ में और रानीदंगा में आपका होना निश्चित किया गया है। चलिए, तो इसको क्रम वाइज तरीके से हम देख लेते हैं कहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ये भी आपको जानकारी लगेगी। सॉरी, ट्रेड टेस्ट नहीं, मेडिकल। और आप लोगों को यदि मेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने मेडिकल एग्जाम दे रखा है एसएससी जीडी का। फिलहाल जल्दी ही हम भी जो है एसएसबी ट्रेड्समैन को ज्वाइन करेंगे, है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ ट्रेडों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले लिखिए वेटनरी, बार्बर, स्वीपर और वाटर कैरियर। अगर आप इन ट्रेडों से हैं तो इन ट्रेडों का यहाँ पर होना है, कहाँ पर, तो 25 बीएन गिटोरनी, गिटोरनी, है ना। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। बाकी आप यदि अन्य ट्रेड से हैं तो उनके लिए भी बताया गया है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मतलब बताया गया है कौन कौन से ऑफिसर आपके रहने वाले हैं। वही देखिए यहाँ पर लिखा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में जो आपका बोर्ड रहने वाला है, उसमें बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर बांटा गया है। बोर्ड नंबर 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से बोर्ड बांटे गए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर रीमेडिकल के लिए भी बांटा गया है। ठीक है, और रीमेडिकल बोर्ड 1, रीमेडिकल बोर्ड नंबर 2, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, बाकी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कौन कौन ट्रेड का होने वाला है, तो लखनऊ में आप देखेंगे रिक्वायरमेंट एसएसबी लखनऊ में आपका देखो कांस्टेबल कुक और कांस्टेबल वॉशरमैन का यहाँ पर जो है ट्रेड टेस्ट होने वाला है। अरे सॉरी, ट्रेड टेस्ट नहीं भाई, मेडिकल होने वाला है क्या, मैं भी, है ना। तो ये आपका नीचे हो गया आपका मेडिकल एग्जाम बोर्ड के बारे में बताया गया है कि कितने मेडिकल बोर्ड बनेंगे, 7 8 9 10 11 12। मतलब देखिए, अगर आप वहां पर काउंट हो जाते हैं तो आपका वहां पर होगा, और दूसरे बोर्ड में जाते हैं तो आपका यहाँ पर सेंटर चेंज हो जाएगा। ये रीमेडिकल से रिलेटेड है, और रीमेडिकल बोर्ड यहाँ पर भी बताया गया है। देखिए, ड्राइवर से रिलेटेड जानकारी, बहुत सारे कैंडिडेट ड्राइवर से हैं, और ड्राइवर साथियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपका रानी दंगा जो है आपका दार्जिलिंग में है, बहुत दूर सेंटर है। अगर मध्य प्रदेश या इस साइड के आसपास के लोग या साउथ साइड के हैं तो उनके लिए बहुत लंबा पड़ने वाला है। फिलहाल देखिए यहाँ पर लिखा है कांस्टेबल ड्राइवर। यदि आप ड्राइवर से रिलेटेड हैं तो आपको आपका जो बोर्ड बताया गया है मेडिकल के लिए, ये आप देख सकते हैं। इस एड्रेस पे आपको जाना पड़ेगा। फिलहाल जल्दी ही आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रीमेडिकल से रिलेटेड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए और ये रहा आपका गोरखपुर।
रिक्वायरमेंट एसएसबी में जो गोरखपुर है, गोरखपुर में देखेंगे आप यहाँ पर कांस्टेबल, ड्राइवर, आयान, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर और वेटर। इन ट्रेड से रिलेटेड अगर आप हैं तो आपका यहाँ पर होने वाला है, मतलब अगर आप वहां पर रानीदंगा में आपका नंबर आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा आपको गोरखपुर में ड्राइवर वालों का यहाँ पर जो है मेडिकल होने वाला है। चलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैं, और नीचे आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई गई हैं, क्या क्या है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसको जो है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, विल बी यही बताया गया है कि जो मतलब बच्चे आएंगे तो उनके लिए क्या कुछ खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, द इंस्टीट्यूट में अरेंज द फूड एंड टी स्टॉल एट द रिक्वायरमेंट वेन्यू ऑन कैश पेमेंट बेस, मतलब कि आप जहाँ पर आपका मेडिकल होने वाला है, वहां पर जो वहाँ के जो अधिकारी होंगे उनकी वहां पर जो है ड्यूटी रहेगी कि वो ड्यूटी मतलब कि एक वो रहेगा कि अरेंजमेंट करके रखे, वहां पर बच्चे आएंगे तो खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी चीजें हैं ना। बाकी विल प्रोवाइड पीएफ इक्विपमेंट ऑफ द चेयरमैन, तो चेयरमैन को एक पीए भी मिलेगा, ठीक है, ये मतलब उनका रहेगा। और विल इंश्योर द इंफॉर्मेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अबाउट द रिक्वायरमेंट, मतलब पुलिस पुलिस वगैरह को बता के रखना है। और नीचे सिर्फ यही जानकारियां दी गई हैं कि आप भर्ती में किसी को पैसे मत दें, ये सारी चीजें जो है अंदर नीचे बोली गई हैं, तो कुछ खास नहीं है। बाकी आप लोगों के लिए यही है कि 30 तारीख तक आपके मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो लगभग लगभग 2 से 4 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो तैयार रहें साथियों, क्योंकि मैं नीरज वर्मा आप सभी को, यदि आपने ड्राइवर से रिलेटेड आपने डाला है तो हम भी वहीं पर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि फाइनली मैं भी तो ट्रेड टेस्ट पास हूँ। तो फिलहाल तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने भी इस भर्ती में जो है पार्टिसिपेट किया है। चलिए और देखिए नीचे देखते हैं क्या क्या है, तो नंबर ऑफ पैरा मेडिकल स्टाफ यहाँ पर बताया गया है, मेडिकल स्टाफ वगैरह की कितना कहाँ पे रखेगा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है, अपने लिए नहीं है, स्टाफ के लिए है। तो ये सारी की सारी डिटेल अगर आपको चाहिए पीडीएफ पर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकती हैं। फिलहाल देखिए, आप ऊपर भी देख चुके थे, इन चीजों को आप समझ चुके होंगे, जल्दी ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। फिलहाल के लिए मैं लेने वाला हूँ आपसे विदा, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।